स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल ऑफ चैप्टर इक्विलिब्रियम क्लास 11th। अब ली चैटलियर ब्राउन साइंटिस्ट ने दिया हुआ है 1884 में। अब इसमें क्या बताया गया है कि कैसे इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर हम कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करें इक्विलिब्रियम में तो क्या होगा, वो बताया गया है इस प्रिंसिपल में। व्हेन अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है मतलब फॉरवर्ड टू बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल है, तो अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा उस डायरेक्शन में जहाँ पे उसका इफेक्ट उल्टा हो जाएगा। तो अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वो उसकी तरफ जाएगा जहाँ प्रेशर कम होगा, इक्विलिब्रियम उस तरफ हो जाएगा। तो फर्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करें तो यहाँ पे एक रिएक्शन दी है A+B+C+D। अगर मैं एक ही कंसंट्रेशन बढ़ाती हूँ तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, C+D बनना ज़्यादा शुरू हो जाएगा क्योंकि मैं कंसंट्रेशन A की तरफ बढ़ा रही हूँ, तो ये C+D बनना शुरू हो जाएगा। अगर मैं C की कंसंट्रेशन बढ़ाना शुरू कर देती हूँ तो ये A+B की तरफ होना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाती हूँ तो प्रोडक्ट बनेंगे, और अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाती हूँ तो रिएक्टेंट बन जाएंगे। तो उसी को बोलेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल। लेट अस इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ A। अगर हम कंसंट्रेशन A की बढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा किस तरफ, जहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी कम हो जाए, तो वो कौन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा ताकि A+B जल्दी बने और C+D बन जाए। और अगर मैं C+D में से किसी की कंसंट्रेशन बढ़ाती हूँ तो ये बैकवर्ड हो जाएगा, A+B बनना जल्दी शुरू हो जाएगा। तो ये है ली चैटलियर प्रिंसिपल। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को मैं इंक्रीज या डिक्रीज करूँ तो क्या होगा। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इफ द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इंक्रीज, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूँ इक्विलिब्रियम के तो इक्विलिब्रियम किस तरफ हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक चेंज। एंडोथर्मिक कहाँ होगा, जहाँ पे रिएक्शन ऑब्जर्व करेगी हीट को, दैट इज इन विच हीट इज ऑब्जर्व। ऑन द अदर हैंड, मतलब एक तरफ मैं अगर हीट प्रोवाइड कर देती रही हूँ तो वो उस तरफ जाएगा जहाँ पे हीट ऑब्जर्व करेगा। ऑन द अदर हैंड, डिक्रीज इन टेम्परेचर विच शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टूवर्ड द डायरेक्शन विच हीट इज प्रोड्यूस। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो रिएक्शन उस तरफ चल जाएगी जहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। जैसे N2+H2 बन जाएगा NH3, तो यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है 93.6। इट इज़ क्लियर दैट द फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक। इससे पता चल रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, एमोनिया का बनना एक्सोथर्मिक है, और रिवर्स रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूँ तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड में, मतलब N2+H2 बनना शुरू हो जाएंगे। और अगर मैं टेम्परेचर घटा दूँ तो क्या हो जाएगा, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन ए सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर एज एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो अगर मैं एक प्रेशर बढ़ाती हूँ तो उस तरफ चला जाएगा जहाँ पे प्रेशर कम होगा। जैसे यहाँ पे दी हुई है रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिक्रीज इन वॉल्यूम, N2+H2 है, NH3 बन रहा है। तो अगर मैं N2H2 पे प्रेशर लगाती हूँ तो NH3 की तरफ चल जाएगा, और अगर NH3 पे प्रेशर लगाती हूँ तो N2+H2 बन जाएगा। और इंक्रीजिंग प्रेशर द वॉल्यूम इज डिक्रीज। अगर मैं प्रेशर डालती हूँ तो प्रेशर वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज, तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। देयरफॉर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग लेस नंबर ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल। तो इक्विलिब्रियम उस तरफ चल जाएगा जहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम बनेंगे। सिंपल है, अगर मैं प्रेशर फॉरवर्ड रिएक्शन में लगाती हूँ N2+H2 में तो ये आपस में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, ये बन जाएंगे NH3। अगर NH3 पर लगाऊंगी ये टूटना शुरू हो जाएंगे तो N2+H2 बन जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अ कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, या हो सकता है कि रिएक्शन फास्ट हो जाए, ये हो सकता है, या स्लो हो जाए, तो कैटलिस्ट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।